the constituents of mixtures do not lose their identities that is they retain their identity. Retain means बनाए रखना. Retain their identities. During formation of compound, during the formation of compounds, energy change essentially takes place no energy change takes place no energy change takes place during formation of mixture. So these are differences between compounds and mixture. First difference is compound is pure matter, that is pure substance, because it is made up of only one kind of molecules. Mixture is not pure, it is impure substance because it is made up of various kinds of atoms and molecules. As compound is pure, so its melting point and boiling point are fixed, because MP and BP of pure substance is fixed only. It is impure, so its MP and BP are not fixed. That when two or more elements combine together chemically, ये combination होता है, chemical combination. When two or more elements combine together chemically in a fixed ratio by the mass, then compound is formed. When two or more substances, that substance may be elements or compounds, mixed together physically, या combine together है और ये mixed together है, तो ये chemically combination है और यहाँ पर physical mixing है. In any ratio by the mass, then mixture is formed. And fourth, the compounds have homogeneous composition, that is constituents are uniformly distributed. The mixtures may have homogeneous or heterogeneous composition. And fifth, the constituents of compounds entirely lose their identities. Means ये अपनी identity को पूरी तरह खो देते हैं. इनके constituents means elements और compounds जिससे ये बने होते हैं, ये अपनी पूरी तरह से अस्तित्व को खो दे, अपने गुणों को खो देते हैं, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं. But the constituents of mixture don't lose their identities. मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वो बनाए रखते हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एनर्जी चेंज एसेंशियली टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड एनर्जी, बट नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर.
कह रहा है कि कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज एसेंशियली होता है, बट मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज नहीं होता है। लेट अस सी एग्जांपल्स टू वेरीफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वाटर जो है कंपाउंड्स है, उसके बारे में हमने वेरियस सपोर्ट दिया था उसकी प्रूफ के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं ये वाटर और एयर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। वाटर का फॉर्मेशन जो है हाइड्रोजन केमिकली जब कंबाइन करता है O2 से तो ये H2O बनता है, हीट और लाइट एनर्जी निकलती है इसके फॉर्मेशन में। इसके कंपोजिशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, बाय मास 1:8। तो वाटर जो है ये सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है। यहाँ पे एनर्जी चेंज होता है, हाइड्रोजन जब बर्न करता है ऑक्सीजन से तो हीट लाइट बनता है, हीट लाइट इवॉल्व होती है। फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो एक कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी पूरी प्रॉपर्टी को खो करके एक नए प्रॉपर्टी वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और इनका कंपोजिशन जो है होमोजेनस है थ्रू आउट द वाटर मॉलिक्यूल। चाहे किसी भी सैंपल से लिया जाए तो 1 पार्ट बाय मास अगर हाइड्रोजन है तो 8 पार्ट बाय मास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। बट ये जो होता है ये क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि एयर का जो लिक्विफिकेशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है। तो एयर जो है मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ये सही से these all gases are mixed together in any ratio by mass। इनके मास जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। प्लेस टू प्लेस या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है बढ़ते घटते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ते घटते रहता है। तो एयर इज अ मिक्सचर। एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स मिक्स होते हैं उस मिक्सिंग के क्रम में क्या होता है, देयर इज नो एनर्जी चेंज। So this is the property of mixture. During the formation of mixture, no energy change takes place. ये क्या होता है, impure है। Impure means इसलिए है एयर कि सभी जगह में जितने भी प्लेस हैं एयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वेरी करते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी कर। जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट में CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है, बट जहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, जहाँ पर माउंटेन रेंज है या फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये वेरी करते रहता है। एयर में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रॉपर्टी अपना लूज नहीं करते। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वी रिक्वायर ओनली ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, तो हम केवल ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमें ये पता रहता है कि हम जो भी इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, एक्सहेल कर रहे हैं वो CO2 है। तो कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है एयर में यह बनाए रखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स, ये लूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। दैट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। दैट इज आइडेंटिटीज मीन्स प्रॉपर्टीज, वे अपने प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं। So, water is a compound and air is a mixture. Because water contains all the properties of compound
and air shows all the properties of mixture, so we can prove that water is compound and here is a mixture. A question for the students, एक क्वेश्चन है ये, आप इसको करेंगे, आप भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उसको चेक करूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू जस्टिफाई, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट water is a compound while air is a mixture. Do the question. इसका आंसर वेरी सिंपल. वाटर का कंपाउंड होना इसलिए है कि ये प्योर है, एयर का मिक्सचर इसलिए होना है कि यह इम्प्योर है. वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रेशियो बाय द वेट है. एयर के कंस्टिट्यूएंट्स फिक्स रेशियो बाय द वेट नहीं है. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है. एयर का जो कंडेंसेशन करके हम लोग लिक्विड में बनाते हैं या लिक्विड को फिर सॉलिडिफाई करते हैं, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है. तीसरा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, एक भिन्न प्रॉपर्टी होती है. बट एयर में जितने भी घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी, उन सबों की प्रॉपर्टी जो है मेंटेन रहती है. On this behalf, on this ground, we can say that water is a compound and air is a mixture. Thanks my students. Next we will meet tomorrow with a new topic, that is solution, its definition, its types, and ये जो हमने अभी क्वेश्चन दिया, दिस इज वेरी टेम्पटेड क्वेश्चन. यू आर सजेस्टेड to do this question. Thank you, thank you, thank you.